अंधियारा जानिए रूकइए प्रकाश, मिटे अंधियारे ज्ञान दे गुरु नाम है ताश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। मंच पर विराजमान हमारे संतगण और पूजनीय माता जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। नमन करता हूँ मैं इस पंडाल में बैठी हुई संगत को भी, जिन्होंने 3 दिन से इस महायज्ञ का आनंद मान रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं आप कि महाबली हरनाम जी के दरबार में उन्हीं की पुण्यतिथि मना रहे हैं। मंदिर कहाँ बनता है, मेले कहाँ लगते हैं, मंदिर वहीं बनता है। यहाँ को गुरु को संत को जन भाव जो उस प्रभु से मिला हुआ भक्ति करता है। बापू श्रद्धाराम जी महाराज जी ने इस स्थान पर इस गांव में बहुत देर रहकर भक्ति की, संगतों के घर में जाते, कई दिन रहते, भक्ति करते, संगतों की डिमांड पर उन्होंने यहाँ पर अपने गुरु महाबली बापू हरनाम जी की याद में एक मंदिर स्थापित किया और एक ऐसे कल्पवृक्ष की स्थापना की जो हमें मन वांछित फल देता है और हमारा ये मुक्ति का अंतिम द्वार है। अक्सर हम देखते हैं कि संगत जो भी मन्नत मानती है, प्रार्थना करती है, वो फलीभूत हो जाती है। हमारे गुरु पूर्ण हैं, ये हमें पूर्ण विश्वास है। एक बार अमृतसर में गोसाई रामलाल जी के मंदिर में यज्ञ चल रहा था। महाराज देसराज जी गद्दी पर विराजमान थे। यज्ञ की समाप्ति का समय था। आखिर वाले दिन, समाप्ति वाले दिन एकदम मौसम खराब हो गया। वहां पर महाबली बापू हरनाम जी भी गए हुए थे। मौसम खराब हो गया, सभी घबरा गए कि ये क्या होगा, वर्षा आने वाली है। तो बापू देसराज जी ने बापू हरनाम जी से प्रार्थना की, महाराज कृपा करें, अगर हमारा यज्ञ संपूर्ण हो जाए उस समय तक कोई ऐसी व्यवस्था करें कि मौसम खराब ना हो। बापू हरनाम जी ने ऊपर आकाश की तरफ देखा, ऐसे जैसे कि निर्देश कर रहे हैं बादलों को, और अपने गुरु से प्रार्थना की, बापू ओम जी से प्रार्थना की, हे प्रभु लाज रखना। तो महाराज देसराज से कहा, कोई बात नहीं, आप कार्य करो, सब ठीक होगा। ऐसा ही हुआ। 7-8 घंटे तक बरसात नहीं हुई। जब
सारा यज्ञ संपूर्ण हो गया, संगतें अपने घरों को प्रस्थान कर गई, तो एकदम बरसात आ गई। ये हैं हमारे बापू के करिश्मे। बापू से जो भी मांगो मिलता है, पर लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। अगर हमारा भाव सच्चा है, हम पात्र हैं इसके, तो सब कुछ मिलता है। अगर हम पात्र नहीं हैं तो कई बार निराश भी होना पड़ता है। मैं तो अक्सर कहता हूं, ये ऐसा दरबार है, यहां कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण नहीं होती। अगर कमी है, अगर कोई ऐसी बात आ जाती, इसका मतलब ये है कि या तो आप उसके पात्र नहीं हैं, या फिर बापूजी उससे भी अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन निराशा नहीं मिलती अगर भाव सच्चा है। बापू श्रद्धाराम जी अक्सर कहते थे, अगर तू मानसिक और आध्यात्मिक तरक्की चाहता है तो उस नाम का सिमरन कर, हर पल हर श्वास उस प्रभु के नाम को सिमर। क्या होगा? तुझे शांति मिल जाएगी, तेरा मन शांत हो जाएगा, तुझे वो मिल जाएगा जिसके लिए सारी दुनिया भटक रही है। हर कोई शांति ही तो चाहता है, लेकिन शांति मिलती नहीं। उसके लिए हमें नाम का सिमरन करना होगा, उस प्रभु को याद करना होगा, उस मालिक के बन के रहना होगा। बाबा भाग सिंह जी जलंधर वाले नेत्रहीन थे, दृष्टि नहीं थी, हर पल हर श्वास उस प्रभु के नाम का सिमरन करते रहते थे। अंतर आत्मा, अंतर द्वार खुल चुके थे, हर वक्त उसकी भक्ति में मगन रहते थे, आनंद महसूस करते थे। एक बार बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आए, उनके सर पर हाथ रखा तो दृष्टि आ गई। अगर गुरु पूर्ण हो और शिष्य काबिल तो कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं होता, सब कुछ मुमकिन है। बापू ज्वाला सिंह जी ने पूछा, और क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, मुझे ये दृष्टि नहीं चाहिए, मुझे वैसे ही रहने दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो उसी में आनंदित हूं, उसी में हर वक्त हर पल हर श्वास आनंद महसूस करता हूं। मैं जब ये दृष्टि ले लूंगा तो फिर मोह माया के चक्कर में पड़ जाऊंगा। भाव है, अगर हमें उस प्रभु को पाना है, उस मालिक को प्राप्त करना है, तो मेहनत करनी होगी, मन में अपनी ईगो को खत्म करना होगा। जितना समय मैं है, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। अगर प्राप्ति करना चाहते हो तो इस मैं को मारो। ये मैं ही हमारी दुश्मन है। बापू श्रद्धाराम जी महाराज
कभी अपनी प्रशंसा नहीं करवाते थे। उनकी अगर कोई प्रशंसा करता था तो वो मना कर देते, नहीं बेटा मैं इस काबिल नहीं हूं, मेरी प्रशंसा नहीं करनी। ये प्रशंसा भी हमारी दुश्मन है। राजा ययाति की कथा याद आती है। बहुत तप किया, बहुत भक्ति की, प्रभु से वरदान पा लिया कि मैं शरीर समेत स्वर्ग में चला जाऊं। वैसे तो इंसान जिंदा जी स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन अगर भक्ति करते करते भगत कुछ भी मांगे तो प्रभु को देना ही पड़ता है। शरीर समेत स्वर्ग में जाने लगा, इंद्र के आसन पर बैठने लगा। इंद्र परेशान हो गया, देवताओं का राजा है ना, राजे को चिंता होने लगती है कि कहीं मेरा ये सिंहासन न छीन ले। अपनी प्रशंसा करवाने लगा। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो इंसान कहाँ जाता है? देवता हो या इंसान, या तो माँ के पास जाएगा या गुरु के पास। अपने गुरु बृहस्पति के पास गए, प्रार्थना की, प्रभु राजा ययाति आता है, मेरे सिंहासन पर बैठ जाता है और मुझे आदेश करने लगता है। हमें कहता है हमारी प्रशंसा करो। तो बृहस्पति जी महाराज कहते हैं ये तो काम ही आसान हो गया। जैसे वो चाहता है तुम उसकी प्रशंसा करते जाओ, जैसे जैसे तुम उसकी प्रशंसा करोगे तो उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब पुण्य कर्म बहुत ज्यादा कम हो जाएं, एकदम ऐसा प्रहार करना कि वो दोबारा आने के काबिल ही ना रहे। ऐसा ही हुआ। भाव है कि इंसान प्राप्त तो बहुत कुछ कर लेता है और कर सकता भी है, लेकिन हर कोई यही चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो। अगर कुछ दान दे दिया तो मेरी अनाउंसमेंट होनी चाहिए। अगर मैंने कोई दरबार में या किसी धार्मिक स्थल पर सेवा कर दी तो मुझे सम्मानित किया जाना चाहिए। यह प्रशंसा है। इससे हमारी की हुई सेवा, किया हुआ दान सब खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मन में ऐसा भाव कभी रखना ही नहीं चाहिए। सही सेवा तो वो है, सेवा करते जाओ और किसी को बताओ तक नहीं। पिछले यज्ञ की बात है, नंदाचौर दरबार में जब रात का समय हुआ तो मैंने कहा एक आज लंगर घर में जाके व्यवस्था तो देखें कैसा चल रहा है। लंगर घर में चला गया, सारा मैंने राउंड लगाया, सब कार्य ठीक चल रहा था। तो मैंने कहा सेवादारों के पास चलते हैं। जब मैं जिस तरफ बर्तन साफ हो रहे थे वहां गया तो सेवादारों ने मुझे कहा कि महाराज जी एक छोटा सा बच्चा है, वो सुबह से यहां पर बर्तन साफ कर रहा है, ये कौन है हम नहीं जानते, आप इसे कुछ प्रसाद वगैरह दे दें। मैंने कहा बुलाओ कौन है। बुलाया तो मैंने क्या देखा, ये तो कमेश्वर है।
सिरसा के उज्जवल का बेटा, जिसके मन में बचपन से ही इतना भाव है, सुबह से बर्तन साफ कर रहा है, उसे पता ही नहीं किसी को, सारा दिन गुजर गया, यज्ञ गुजर गया। भाव है, यह है सेवा, कोई लालच नहीं, किसी किस्म की चाह नहीं, बस सेवा ही करते जाना, ये है सेवा। मैंने ढक्का दरबार में भी बहुत सेवादार देखे हैं, दिन रात सेवा करते हैं। कई ऐसे भी देखे हैं कि 3 दिन का यज्ञ है, 3 दिन दुकान बंद कर देनी है और यहां पर आकर ठहरना है। सारा दिन पूरा परिवार ही सेवा करता है, कोई चाह नहीं, कोई तमन्ना नहीं, यह है सेवा। बताने की जरूरत ही नहीं होती। ओम जी देख रहे हैं, बापू हरनाम जी देख रहे हैं। अगर कोई भक्ति करता है तो भी उन्हें मालूम होता है, कोई सेवा करता है तो भी उन्हें मालूम होता है। अगर हम दरबार में आते हैं, जब दरबार के अंदर एंटर कर जाते हैं तो स्वामी श्रद्धाराम जी जानते हैं कि ये किस भाव से आया है। बताने की जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं अरदास कर दो, महाराज हर भगवान जी कहते थे अरदास 3 तरह की होती है। एक होती है कि जैसे आप आए, करतार जी से बोला, करतार जी मेरी अरदास कर दो। एक है आप आए, आपने मन में ही बोलकर, अपने अंदर से बोलकर अरदास आप कर ली। और एक है भाव की अरदास। जब हम ओम जी की शरण में आ गए, बापू श्रद्धाराम जी के द्वार पर आ गए, नतमस्तक हो गए, उन्हें मालूम है कि हम किस भाव से यहां आए, हमारा भाव क्या है। अगर आप पात्र हैं तो आपकी तमन्ना उसी वक्त पूरी हो जाएगी। अगर पात्र नहीं है तो समय लग सकता है। मैं अक्सर देखता हूं, कई बार ऐसा चांस भी आ जाता है कि संगत आती है, महाराज जी अरदास करो, बेनती करो, मेरा ये कार्य है। चलो मैं कहता हूं कर देता हूं जी, मैं तो नौकर आदमी हूं, सेवक हूं, मेरा क्या है, मेरा तो काम इतना ही है, इधर से आपकी बात सुनी, आगे मालकों के आगे अरदास कर दी। काम तो मालकों ने ही करना है। ऐसा चांस आ जाता है, मैं एक दिन अरदास करता हूं, दूसरे दिन फोन आ जाता है, महाराज जी मेरा काम हो गया। भाव है कि वो पात्र है। कई ऐसे भी हैं जो कह देते हैं, महाराज जी मैंने तो आपसे 2 बार अरदास कराई लेकिन मेरा काम नहीं हुआ। भाव है कमी किस में है, मेरे में है या उसमें है। देखना तो यह है कमी किस में है। मैंने तो अपनी ड्यूटी निभा दी, काम तो उन्होंने करना है, मैंने थोड़ी करना है। मुझे कह देते आपने अरदास की, और मैंने तो नौकर हूं, मेरा क्या है, मैंने तो अरदास कर देनी है, काम तो मालकों ने करना है। ये ओम जी का दरबार है, बापू श्रद्धाराम जी का दरबार है, बापू हरनाम जी का दरबार है। उन्होंने इतना तप किया है जो आज तक भी फलीभूत हो रहा है। आप जो मांगते हो वही मिलता है। हमारे संतों ने आपको बहुत सी ज्ञान की बातें बताई।
बापू सतपाल जी ने आपको बहुत गहरी बातें बताई। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ये कलयुग चल रहा है, इसमें इंसान की दौड़ इतनी लगी हुई है, किसी के पास समय ही नहीं है। हर कोई मोह माया में फंसा हुआ है। मेरा ये कार्य रह गया, मेरा वो रह गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। बापू हर भगवान जी कहते थे, अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो समर्पित हो जा इस दरबार में। ओम जी के आगे समर्पण कर दे। बापू जी मैं तुम्हारा बच्चा हूं, ना समझ हूं, गलतियां करता आया हूं और करता ही रहता हूं। आप तो बाप हैं, हमेशा क्षमा करते हैं। अगर तू सच्चे मन से, सच्चे भाव से समर्पित हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समर्पित होना होगा। गुरु से जो नाम मिला है, उस युक्ति से उसकी सिमरन करना होगा। हर चीज की, हर कुछ मिलेगा। इस काबिल बनना होगा। मन से मोह को त्यागना होगा। मोह भी हमारा बड़ा दुश्मन है। इक्ष्वाकु वंश में राजा भरत हुए हैं। सारा राज्य त्याग दिया, बच्चे त्याग दिए, परिवार त्याग दिया और जंगल में आकर तपस्या करने लगे। बहुत तपस्या की। जब अंत समय आया तो उससे थोड़ा पहले एक हिरण के बच्चे से प्यार हो गया। हर वक्त, हर पल उसकी सेवा करनी, देख रेख करनी, संभाल करनी, कहीं इसे को मार ना दे। जिसका समय हो गया इसने खाया नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हर पल उसकी चिंता में ही रहना। क्या हुआ? अंत समय आया तो हिरण का जन्म मिला। 2 बार हिरण के जामे में रहना पड़ा और तीसरी बार ब्राह्मण का बच्चा बना। भाव उसे मालूम था कि मैं गलती कर चुका हूं, गलती हो गई है। यह है मोह। मोह चाहे बच्चों से करो, चाहे पैसे से करो, चाहे अपने बिजनेस से करो, चाहे किसी जानवर से करो, लेकिन मोह भी हमारे रास्ते की रुकावट है। आजकल अक्सर देखा जाता है ना, लोगों ने कुत्ते रखे होते हैं। मेरा कुत्ता बड़ा सियाना है, बड़ा मोह करता है, बहुत लाडला है, बड़ी सेवा करते हैं उसकी। वो भाई तू कुत्ते की सेवा करता है, उस प्रभु को याद कर। जितना टाइम इसके लिए खराब करता है, उस मालिक को याद कर। तुझे मालिक की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? अगर हम उस मालिक को याद करेंगे, हर पल हर श्वास उसका सिमरन करेंगे, तो प्रभु दूर नहीं है। जैसे मां का दूध बच्चे के लिए बहुत गुणकारी होता है, ऐसे ही ये भक्ति के नाम का सिमरन अगर हम करते हैं, कहते हैं ना, जैसे बच्चा कीचड़ में लथपथ होकर घर आता है तो मां उसे नहा धुलाकर
सजा संवाकर अपनी गोदी में बिठाती है। इसी तरह अगर उस प्रभु को याद करेंगे, उस मालिक को याद करेंगे, उसका सिमरन करेंगे, तो मालिक भी हमें अपनी गोदी में बिठा कर रखेगा, अपना लाडला बना कर रखेगा। बापू हरनाम जी महाराज अक्सर कहते कि सूरमा बनो। सूरमा का भाव है किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपनी इंद्रियों का दमन करो, उन पर कंट्रोल करके प्रभु के नाम का सिमरन करो। यह है सूरमा बनना। किसी से लड़ना झगड़ना सूरमा नहीं है। बापू ओम जी कहते थे एकांत में रहो। एकांत का क्या भाव है? ये नहीं कि घर बार छोड़ दो, घर में रहते हुए कार्य करते हुए इतना मत उलझो। उस मालिक को भी याद रखो, उस प्रभु का भी सिमरन करो, उसके लिए भी समय निकालो। अक्सर क्या होता है, हम सारे कार्य तो कर लेते हैं, सुबह से शाम तक कोई भी कार्य हमारा रहता नहीं। जब रहेगा क्या रहेगा, आज समय नहीं मिला, आज भजन रहने देते हैं, कल कर लेंगे। कल फिर आया, आज मैं फिर ऑफिस से लेट हो गया, दुकान से लेट हो गया, कोई नहीं कल कर लेंगे। मैं रोज 1 घंटा भजन पर बैठता हूं या 1.5 घंटा बैठता हूं। आज समय कम हो, आधा घंटा ही बैठ जाते हैं। आज समय कम है, 15 मिनट ही बैठ जाते हैं। आज समय नहीं है, माथा टेक के ही चले जाते हैं। काम कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिर्फ मेहनत करनी होगी, उस प्रभु को पाने के लिए पात्र बनना होगा। अगर हम पात्र बनेंगे, उस प्रभु को याद करेंगे, सिमरन करेंगे, तो प्रभु हमारे से कहीं भी दूर नहीं है। मैं देखता हूं बीबियां यहां पर बहुत भजन करती हैं, बहुत अच्छा भजन करती हैं। इतना रस भी ना भजन सुन के आनंद आ जाता है। ये भी भक्ति है। भक्ति ये नहीं कि हम सुबह उठकर उस प्रभु का नाम लेना भक्ति नहीं है। अगर हम सच्चे मन से चलते फिरते अपना कार्य करते हुए भी उसका नाम स्मरण करते, वो भी भक्ति है। इस कलयुग में समय किसी के पास भी नहीं है। थोड़ा ऐसा मन में भाव आ जाए कि मैं कार्य करते हुए भी उस मालिक को याद रखना है, उस प्रभु का सिमरन करना है, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम अभ्यास करेंगे सुबह उठने का, बैठने का, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, तो जब हमें आनंद आने लगेगा तो हमारा समय अपने आप बढ़ने लगेगा। फिर आप देखोगे कि 1 घंटा बैठे तो पता ही नहीं चला, 2 घंटे बैठे तो पता ही नहीं चला कब इतना आनंद आया। अगर उस दिन किसी दिन आपका ये सिमरन रह गया तो शाम तक ये बात खटकती रहेगी, यार मेरा को आज कोई मेन कार्य रह गया। अगले दिन आप सुबह जल्दी उठोगे, सभी कार्य छोड़ दोगे, नहीं ये काम मैंने जरूर करना है। उसके लिए मन में भाव पैदा करना होगा, भक्ति करनी होगी, प्रभु को याद करना होगा।
आप सभी को इस महायज्ञ की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सी संगतों ने दूर दूर से आकर इस यज्ञ में भाग लिया। मैं उनका अति धन्यवादी हूँ, तहे दिल से धन्यवादी हूँ। अगर सभा से कोई व्यवस्था में कमी रह गई हो तो मैं सभा की तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में, अगले साल में जो कमी रह गई उसको दूर कर सकें। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ओम जी के दरबार में, बापू हरनाम जी के दरबार में, बापू श्रद्धाराम जी के दरबार में नतमस्तक होने आते हैं। मैंने ऐसे भी बहुत देखे हैं जिन्होंने समर्पित कर रखा है अपने आप को, वो शो नहीं करते, समर्पण कर रखा है। ये भक्ति है। कार्य कोई भी नामुमकिन नहीं होता, हर चीज मुमकिन है। मैं ओम जी के आगे अरदास करता हूं कि सारी संगत की हाजिरी परवान करें। जो अगर कोई नहीं भी आ सका तो उसने लाइव टेलीकास्ट देखकर इस यज्ञ का आनंद लिया है, तो उसकी भी हाजिरी परवान करें। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। महाबली बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू श्रद्धाराम जी महाराज आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की सदा ही जय। उच्चिया मंदिरां वालिया बापू जी आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय, सब संगत की जय। ओम बापू नंदा चौर वालिया आप